जय गौ माता। आप सभी को प्रणाम। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, इसकी कुछ कहानियां मैं आपको सुनाती हूँ। सबसे पहले रक्षाबंधन महाभारत में जब युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ किया था तो उस यज्ञ में शिशुपाल भी था। शिशुपाल भगवान कृष्ण को हमेशा गाली देता रहता था, तो भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को कहा था कि जब तेरी 100 गालियाँ हो जाएंगी तो मैं तेरा वध कर दूंगा। जैसे ही शिशुपाल की 100वां गाली हुई तो भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया। और वध करते वक्त जब भगवान कृष्ण की सुदर्शन चक्र से उंगली लग गई तो उंगली में खून निकलने लगा। तब तक वहाँ पे द्रौपदी थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली को बांध दिया और खून बंद हो गया। उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा थी, तो तब से भी रक्षाबंधन मनाया जाता है। और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दे दिया था कि मैं हमेशा तेरे इस जो तूने मेरा साड़ी का पल्ला बांधा उसका एक एक का मैं कर्ज चुकाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, तब से रक्षाबंधन मनाया जाता है। और दूसरी जो कहानी है वह विष्णु पुराण की है। जब भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया था और भगवान विष्णु बलि के पास आए और भिक्षा मांगने लगे, तो भगवान बलि ने भगवान विष्णु को कहा कि जो मांगोगे भगवान मैं वो दूंगा। तो भगवान ने उससे 3 पग भूमि मांग दी। एक पग तो आसमान में रखा, एक पग धरती में रखा, लेकिन तीसरे पग रखने की जब जगह ना सर भगवान के चरण में रख दिया कि मेरे सर के ऊपर भगवान आप अपना चरण रखें और मेरे साथ जीवन भर रहें। तब जब माता लक्ष्मी को पता लगा, जब भगवान क्षीर सागर नहीं लौट पाए, तो माँ लक्ष्मी एक गरीब कन्या का वेश लेकर वहाँ पे पहुँची, राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधने लगी। तो राजा बलि ने कहा कि बहन मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो माता लक्ष्मी ने अपना असली रूप धारण कर कहा कि हे भगवान मुझे मेरा पति लौटा दो। और उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा थी, तो तब से भी रक्षाबंधन मनाया जाता है। और तीसरी जो कथा है वह है भविष्य पुराण की। भविष्य पुराण में जब देवताओं और असुरों का युद्ध 12 वर्ष तक चला, तो देवताओं की पराजय हो गई और असुरों की विजय हो गई और धर्म की हानि होने लगी। भगवान इंद्र अपने पर्वत पर चले गए और जब भगवान इंद्र को लगा कि धर्म की हानि हो रही है, तो वह गुरु बृहस्पति के पास गए और गुरु बृहस्पति के पास उनकी पत्नी सुरुचि बैठी हुई थी। तो उन्होंने इंद्र को कहा कि मैं आपका कष्ट, आपकी भावना समझ सकती हूँ। तो भगवान को मंत्रा हुआ रक्षा सूत्र दिया और कहा कि हे इंद्र, कल ब्राह्मण पूर्णिमा श्रावण पूर्णिमा है और आप कल ब्राह्मण से यह धागा अपने कलाई में बंधवा लेना और आपकी विजय निश्चित होगी। तो तब से भी रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो यह कहानियाँ रक्षाबंधन पर तब से यह हमारा रक्षाबंधन के पर्व मनाए जाते हैं। यह रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार हर दुख को हरने वाला होता है, यही हमारा सत्य सनातन कहता है। अंत में एक और कहानी है, जो कि जब महाभारत युद्ध चल रहा था और युधिष्ठिर बहुत परेशान हो गए थे, तो भगवान कृष्ण से बोले कि हे भगवान अब हम क्या करें। तो भगवान ने उनको रक्षा सूत्र बांधने को कहा कि अपने सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधो। तो तब से सैनिकों को भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। उस दिन भी श्रावण पूर्णिमा ही थी, तो तब से भी रक्षाबंधन मनाया जाता है और उन सभी की विजय होती है जो रक्षाबंधन को मनाते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल, प्रणाम।